हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। कुछ बच्चों के अभी 4-5 दिन में शुरू होने वाले हैं, कुछ बच्चों के पास अभी 8-10 दिन बचे हैं। एक टाइम टेबल बनाया था आप सभी के लिए 15 दिन का। क्या वो चीज फॉलो हो पा रही है? चलो उसको साइड में हटाते हैं। अपना कोई टाइम टेबल बनाया है, क्या वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है? क्या जो इस साल एम करा था हमने स्कोर का कि इस साल हम इतना स्कोर करेंगे, हमने ये एम बना रखा है भैया इस साल तो मैं 98-95% स्कोर करूंगा, क्या उस एम के लिए उस लेवल की मेहनत हो पा रही है? क्या उतना दम हम लगा रहे हैं? क्या इस समय हम बहाने तो नहीं लगा रहे हैं अपने आप से? हैं इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, वेब सीरीज, शोज, टीवी शोज, इन सब में टाइम तो नहीं जा रहा है हमारा? यूट्यूब की कॉमेडी, चाचा, भाई, बहन और बुआ, इन सब की शादी में जाने का प्लान तो नहीं बना रहे हो ना? अभी मेरे पास एक बच्चे का मेल आया, कल ही आया था शायद, कि भैया आपने तो बोल दिया कि 10-12 घंटे पढ़ लो। कहाँ से पढ़ लें 10-12 घंटे? हमारा तो क्या कहते हैं, स्कूल भी होता है, फिर हमें सोना नहीं है क्या? हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है क्या भैया? हमारा तो स्कूल भी होता है, हमारी तो कोचिंग भी होती है, फिर उसके बाद हमारी तो घर में शादी भी आ रही है, इस समय तो वैसे भी त्योहारों का सीजन चल रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वो बुक नहीं है। मेरी जान किसको बहाने लगा रहा है? किसके लिए बहाने लगा रहा है? सबसे पहले तो यार मैं हाथ जोड़ के आप सभी से यहीं पे माफी मांग लूं। मैं शायद इस वीडियो में थोड़ा सा रूड हो जाऊंगा, मैं थोड़ा सा गुस्सा हो सकता हूं। आप सभी मेरे को अपना बड़ा भाई मानते हैं, मैं आप सभी को अपना छोटा भाई बहन समझता हूं। और मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि कई बार आपको अपनों के लिए भले के लिए, कई बार आपको अपनों के भले के लिए थोड़ा सा रूड होना पड़ता है, थोड़ा सा गुस्सा होना पड़ता है। तो शायद मैं थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा रूड उस समय हो जाऊं, तो पहले ही माफी मांग लेता हूं। हमारे यार एक मास्टर थे, उन्होंने एक बात बोली थी और वो मेरे दिमाग में ना ऐसे छप गई थी। उन्होंने बोला था कि देख, ऐसे ही एक बच्चा खड़ा हुआ था, बहाने लगाने लग गया कि भैया ये रीजन है, हमारे सर इसलिए नहीं हो पा रहा। सर ने कहा देख, ना पढ़ने के तू 100 बहाने लगा ले, बट पढ़ने के लिए तेरे को सिर्फ एक रीजन की जरूरत है, और वो रीजन है कि मेरे को एक अच्छा स्कूल लेके आना है, या फिर कोई भी तुम्हारा रीजन है, एक रीजन की जरूरत होती है, और ना पढ़ने के लिए तुम 100 बहाने ढूंढ सकते हो। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं अपनी, ठीक है? ज्यादा टाइम आप सभी का मैं लूंगा नहीं, क्योंकि आप सभी के पास अभी ज्यादा टाइम है नहीं। जब मैं अपनी 12वीं में था, 12वीं के टाइम पे यार हमारा हमारा तो एक ही टाइम पे बोर्ड होता था, तो मार्च में एक बोर्ड था हमारा। और आप सभी को शायद पता होगा मैं कोटा में था, ठीक है? तो हमारी जो 11वीं 12वीं थी, जो हमारी 11th और 12th थी, वो पूरी की पूरी जेई की तैयारी के लिए थी। जेई की तैयारी मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी के लिए हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव तैयारी होती थी। तो 10वीं के बोर्ड के बाद बहुत टाइम बाद मैं सब्जेक्टिव पेपर लिख रहा था अपना, 12वीं के मार्च में। जब जनवरी का टाइम था, उस समय हमारी कोचिंग वालों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, जो हमारा जेई की कोचिंग थी। ध्यान से समझना, सिंपल सी ये बात है कि जनवरी के टाइम पे हमारा जेई की कोचिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अब फरवरी का टाइम है, इस फरवरी के टाइम में तुम्हें अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है, जो कि आपके मार्च में आ रहे हैं। तो हमारे पास मोटा मोटा सिर्फ 1 महीना बचा था। अब भाई, मैंने इतने सालों से देखा नहीं कोई ऐसा सब्जेक्टिव पेपर, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। हमें जेई की पूरी तैयारी थी, बट हमें सब्जेक्टिव पेपर का कुछ आइडिया नहीं था कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे टाइम पे ऐसे यूट्यूब पे कोई होता नहीं था ना कि ये सिलेबस है, ऐसे पैटर्न है, तुम्हें ऐसे ये वाला सैंपल पेपर लेना है, ये सब करना है। तो मैंने अपने 10वीं के एक दोस्त को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे ना, मैं बहुत टाइम बाद लिख रहा हूँ। वो अपने स्कूल में ही था, अपने होम टाउन पर ही। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा बता दे मेरे को कि पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे हमें करना होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी डेरिवेशन मेरे को करनी है, थोड़ा सा बता दे। तो उसने ऊपर ऊपर से हर चीज़ बता दी। जब मैं फ़ोन रख रहा था उस समय मैंने बोला कि यार मैं 1-2 बार और कॉल कर लूँगा, ठीक है? मेरे पास कोई है नहीं इस समय यहाँ पे बताने वाला, सारे जेई के टीचर्स हैं, बोर्ड का कोई है नहीं, तो मेरे को कुछ ना कुछ तेरे से हेल्प चाहिए होगी तो बता दियो। कह रहा हाँ बिल्कुल बता दूंगा। अगली बार से उस बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये रियलिटी है, ठीक है? जो तुम बहाने लगा रहे हो ना, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं सुनना चाहता तुम्हारे बहाने। उस बहाने लगाने से तुम सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान कर रहे हो, वो तुम खुद हो। कि भाई मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, तुम खुद ही अपने बहाने लगा के अपना नुकसान कर सकते हो। लगा लेना तुम आज अपने एक जिगरी दोस्त को फ़ोन लगा लो, ठीक है? उसको अपने बहाने सुनाने लग जाओ कि भाई आज तो यार ये चीज़ हो गई थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, आज ये हो गया था, आज मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने ये चीज़ कर दी। पहले दिन वो तुम्हारा फ़ोन सुन लेगा, दूसरे दिन तुम्हारा फ़ोन सुन लेगा, तीसरे दिन तुम्हें ब्लॉक कर देगा। कोई नहीं है ना इतना इंटरेस्टेड तुम्हारे बहाने सुनने में। उसको पता है वो तुम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम उसको बहाने सुनाने पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें ना एक्सक्यूजेस नहीं देने कि भैया ये चीज़ नहीं हो पा रही है, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। जब भी तुम मुझे मैसेज करते हो और ये चीज़ बोलते हो कि भैया क्या मैं इस साल 95% लेके आ पाऊंगा,
जब तुम मेरे से ये सवाल पूछते हो ना, तो अपने आप से भी एक सवाल पूछा करो कि क्या उतना परसेंटेज लाने के लिए मैं दम लगा के पढ़ रहा हूं, क्या मैं टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहा हूं। तुम मेरे को मैसेज करते हो ना कि भैया इतना टाइम दिन बच गए हैं, इतने दिन में क्या हम इतना स्कोर लेके आ पाएंगे, तो साथ ही साथ अपने आप से भी सवाल पूछा करो, क्या तुम 10-12 घंटे पढ़ने के दम लगाते हो, क्या इतना तुम जिगरा रखते हो। और जब मैं 10-12 घंटे बोलता हूं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें असली में 10-12 घंटे पढ़ना है। बच्चे कई बार ये भाई 10-12 घंटे कहां से बोल देता है ये यूट्यूबर, तो 10-12 घंटे पढ़ना बोलने का मेरा मेन मोटिव ये होता है कि जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें भाई 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट ये आएगा कि यार भैया ने 12 घंटे बोला है, तो हमें इस बार अपने पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ना है। अब यार अभी तो मैं सिर्फ 6 घंटे निकाल पाता हूं अपने, क्योंकि मेरा स्कूल भी है, मेरा ये चीज भी है, वो चीज भी है, तो अभी तो सिर्फ मैं 6 घंटे, अब इसको मैं 12 घंटे कैसे करूं। ये तुम दिमाग चलाओगे। मेरा मेन मोटिव यही है कि तुम अपना दिमाग तो चलाओ। तुम फिर ये सोचोगे कि यार मैं ऐसा करता हूं, मैं ना सुबह उठते ही आधा घंटा जो होता है ना, वो आधा घंटा मैं फोन चलाने में लगाता हूं, तो ऐसा करता हूं उस टाइम को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करता हूं, तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ गया। फिर उसके बाद मैं ना इस समय 9 से 10 घंटे सो रहा हूं, इन 9 से 10 घंटे को हटा के मैं अगर 6 से 7 घंटे भी सोऊंगा तो कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हो जाएंगे। 6 से 7 घंटे सोना नॉर्मल होता है। तो अगर मैं इतना कर दूंगा तो 2 घंटे में निकाल के वापस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद यार इस समय स्कूल में इतनी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, मैं कहीं पे ये नहीं प्रमोट कर रहा हूँ स्कूल मत जाओ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ अगर वहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी अटेंडेंस पूरी है, तो आप कुछ दिनों का ऑफ ले सकते हो, फिर ऑल्टरनेट डेज जा सकते हो। तो भाई वहां से मैं एक दिन में 6-6, 7-7 घंटे निकाल सकता हूँ, तो वहां से मैंने कुछ टाइम निकाला। तो इस तरह करते करते अगर मैं दिन में तुम 8 घंटे भी निकाल रहे हो, तो यार 8 घंटे कम होते हैं क्या? कम होता है क्या 8 घंटे पढ़ना? 8 घंटे पढ़ के कौन बच्चा टॉप नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। यही मैं चाहता हूं कि तुम यार, जब हम एक बड़ा गोल लेके चलते हैं ना, तब हम एटलीस्ट उसके एक स्टेप नीचे तक तो पहुंच पाते हैं। इसलिए कहता हूं हमेशा, मैं इसलिए बोलता हूं, तुम ये बोलते हो कि भैया आप तो हमेशा अपने वीडियोस में बोल देते हो कि आपको 98% स्कोर करना है, आपको 96% स्कोर करना है, आपको तो 95% स्कोर करना है। अरे इसका मेन मोटिव ये होता है कि जब तुम इतने बड़े का अपना एक गोल लेके चलोगे, तो एटलीस्ट तुम यहां तक पहुंचोगे कि तुम शायद 90 तक ले आओ, तुम शायद 91 तक ले आओ, 92 तक ले आओ। ये एम होता है। इसलिए कहता हूं हमेशा एक बड़ा गोल रखना है कि भाई फिर उसके बाद हम अपना दिमाग लगाना शुरू करें कि यार यहां से इतना निकाल दूंगा, यहां से इतना निकाल दूंगा, फिर ये चैप्टर्स कर लूंगा, ये चैप्टर्स कर लूंगा, इसकी वेटेज इतनी है, तो अगर छोटी वेटेज वाला चैप्टर मैं छोड़ के भी चले जाऊं, जब भी मैं एक अच्छा स्कोर कर लूंगा। ये चाहता हूं मैं, ये दिमाग तुम्हारा खुद चलवाना चाहता हूं मैं। हर चीज स्पून फीड नहीं करना चाहता तुम्हें कि ये कर ले, नहीं। मैं बोलता हूं कि इतना करना है, अब तुम अपना दिमाग लगाओ कि कैसे करना है, अपना 100% देना है हमें फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आ रहा है। अरे अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि भाई बाद में रिग्रेट हो जाए कि यार उस समय काश मैं 1 घंटा और निकाल देता, काश मैं आधा घंटा निकाल के वो चैप्टर कर लेता, तो ये जो सवाल मेरे सामने पेपर में आया है ये मैं कर लेता। होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखा, यार ये सवाल, यार ये वाला चैप्टर छोड़ दिया, थोड़ा सा पढ़ लेता तो शायद ये सवाल कर देता, वो रिग्रेट ना रहे। इसलिए अपना 100% देके चलो। अरे भाड़ में गया रिजल्ट यार, जब आएगा जब देखा जाएगा। जब हमारा, यार मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, हमारी 8वीं 9वीं में ना, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, तो जब पीटीएम होती थी रिजल्ट डे की, तो हमारी टीचर क्या करती थी, जो ब्लैक बोर्ड होता था ना उस पे नाम लिख देती थी टॉपर्स के, और तुम्हारा जो नोटिस बोर्ड होता है स्कूल के बाहर जो लगता है, वहां पे नोटिस बोर्ड पे नाम लिखे होते थे टॉपर्स के। मेरे से ज्यादा खुशी मेरे पापा मम्मी को होती थी वो चीज देख के कि यार देखो मेरे बच्चे का नाम लिखा है, मेरे बेटे का नाम लिखा है। वो खुशी ना मैच नहीं हो सकती। वो चीज़ हमेशा, मैं जब भी डल हो रहा होता था पढ़ते वक्त कि यार 11वीं 12वीं में हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाता है, तो हम भी थोड़ा सा डिमोटिवेट रहते हैं, तब मैं वो चीज़ सोचता था कि यार शायद इस बार जब हमारा नाम लिखेगा, रैंक लिस्ट में हमारा नाम दिखेगा, तो कितना अच्छा लगेगा। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, तुम अपना टाइप करके एग्जाम का जो कंप्यूटर है उस पर अपना रिजल्ट देख रहे हो, और उस पर फ्लैश होता है जितना तुमने परसेंटेज सोची थी, तुम्हारे आसपास तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हैं। इमेजिन करो, सोचो उस समय क्या खुशी होगी। तो समझ में आया? तो उसको पाने के लिए तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा ना, कुछ मेहनत लगानी पड़ेगी ना, 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा अपनी हेल्थ को खराब करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा यार, तुम्हारी हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद हर चीज है। बट अगर हम 8-10 दिन थोड़ा सा सोना कम कर देंगे तो हमारी हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? खूब दम लगाओ यार, खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, खूब सारे क्वेश्चन बैंक, खूब सारे सैंपल पेपर, जितने हो सकते हैं अपनी तरफ से उतने करने हैं। एक यार बहुत बड़ी मिस्टेक हम सब करते हैं जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, जिससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस चीज को ध्यान से समझो। मैंने एक चीज देखी है
कि मान लो तुमने कोई भी एक सैंपल पेपर उठाया, कुछ भी उठाया, तुम्हारा एक क्वेश्चन आया, तुमने वो सॉल्व करा, तुम्हारा हो गया। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन आया, तुमने वो सॉल्व करा, हो गया। तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन आया, तुमने वो सॉल्व करा, हो गया। चौथा क्वेश्चन आया, मान लो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर ए से है, टॉपिक नंबर सी से है मान लो, तो चैप्टर 1 के टॉपिक नंबर सी से ये क्वेश्चन है। ये मान लो तुमसे नहीं हुआ, तो हमारे दिमाग में क्या आता है ना कि यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का वो था क्वेश्चन, हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती नहीं है। ये बहुत बड़ी ब्लंडर होता है, ये बहुत बड़ा डिमोटिवेशन का कारण होता है। ये टॉपिक सी का क्वेश्चन है, ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। फील ले पा रहे हो बात की? ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक का क्वेश्चन है। मतलब कि तुम्हारा सिर्फ ये टॉपिक वीक है। मान लो फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या तुम्हें रूट्स निकालना भी नहीं आता? क्या तुम्हें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका फॉर्मूला भी नहीं आता? आता है, मतलब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर तो आता है, बस तुम्हें उस टॉपिक का वो क्वेश्चन नहीं आता। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब भी आप कोई भी सैंपल पेपर या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक या फिर कोई भी सीबीएसई का दिया हुआ क्वेश्चन या फिर टेस्ट पेपर सॉल्व करो, तो अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है तो ये देखो कि उसमें कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें नहीं आता। पूरा चैप्टर तुम्हारा बर्बाद नहीं है, तुम्हारा सिर्फ वो टॉपिक थोड़ा सा वीक है, तो उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो। जो आता है उसको तो आता ही है, जो टॉपिक वीक है उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं सोचना कभी भी कि यार मेरे से तो लाइट के सवाल होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तुमसे उसके सवाल होंगे, पर तुमसे सिर्फ वो वाले टॉपिक के सवाल नहीं होते जो कि उस समय तुमसे सवाल क्वेश्चन में या फिर उस सैंपल पेपर में या फिर उस वाले टेस्ट में नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक बहुत बड़ी डिमोटिवेशन का कारण होता है यार, क्योंकि इस समय हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, और ऐसे नहीं होता हमसे सवाल, तो फिर हम सोचते हैं कि हमें ये चैप्टर ही नहीं आता, फिर हम उठा के वो चैप्टर पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, चैप्टर तुम्हें आता है, बस वो टॉपिक का सवाल नहीं आता, ठीक है? तो दम लगा के पढ़ो यार। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे को यही आप सभी के साथ बतानी थी। बहाने लगाने का, एक्सक्यूजेस बनाने का टाइम नहीं है। सब बच्चे रगड़ रहे हैं, तू नहीं रगड़ रहा है तो तू बहुत पीछे रह जाएगा, ठीक है? एक प्रो टिप देता हूँ तेरे को, पास आ जा। इस समय सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, ठंड हो रही है, तो सब बच्चे क्या है ना रात में लेट सोते रहते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई रजाई में बैठे हैं, गर्मी लग रही होती है। ऐसा होता है ना कि भाई कंफर्ट जोन में आ गए अपने। तो सब बच्चे इस समय अपना सोने में टाइम गुजार रहे हैं। तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास एक मौका है उन सभी से आगे निकलने का, ठीक है? तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। ये हमारे टीचर बोलते थे जब हमारे भी एग्जाम जो हैं मेनली वो तुम्हारे ठंड के टाइम पे होते हैं, जो जेई वगैरह के एग्जाम्स होते थे। तो हमारे टीचर यही बोलते थे कि देखो सब बच्चे सो रहे होंगे, तो जब और बच्चे सो रहे हैं, जब थोड़ी सी मेहनत तुम ज़्यादा कर लोगे तो उन सभी से बहुत ऊपर निकल जाओगे, ठीक है? कंपटीशन हर जगह है, डिपेंड ये करता है कि तुम कितना अच्छी तरह पढ़ रहे हो और उसे कितना ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। कम टाइम बचा है, फालतू चीज़ों में टाइम हटा देना है। 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें उनको ब्लॉक कर दोगे तो कोई बड़ा हमारे पास हमारा लॉस नहीं हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तब तक के लिए बाय, पढ़ो, ठीक है? मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए हो यार बताया करो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। हर चीज़ मैं आपकी पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट मैं आपका पढ़ता हूँ। शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट हाँ पढ़ता मैं ज़रूर हूँ कि आपको क्या नीड है। बाय, जाओ पढ़ लो, चलो बाय, पढ़ लो, अब जाओ पढ़ लो, बाय।